गुस्सा क्या होता है? What is anger? कहते हैं कि गुस्सा तो एक चींटी को भी आ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुस्सा एक सामान्य प्रतिक्रिया है जो हम सब अपने जीवन में लगभग प्रतिदिन अनुभव करते हैं। गुस्से की भावना एक तीव्र भावना तो होती ही है, यह अत्यधिक नकारात्मक आवेश युक्त भी होती है। इसलिए यह भावना गुस्सा करने वाले व्यक्ति को और जिसके प्रति गुस्सा प्रकट किया जा रहा है उस व्यक्ति को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है। यह कहा जाता है कि गुस्सा एक ऐसी भयंकर अग्नि है जो किसी भी व्यक्ति के शरीर को एक सुलगती हुई भट्टी के समान बना देती है, और वह गुस्से की अग्नि न केवल इंसान के अपने शरीर को नुकसान पहुंचाती है बल्कि उस व्यक्ति को भी बुरी तरह से प्रभावित करती है जिस पर गुस्सा प्रकट किया जाता है। इसलिए गुस्से के कुप्रभाव से जितना अधिक बचा जा सकता है बचना चाहिए। गुस्से के शिकार कौन लोग होते हैं? यदि गुस्से की भावना को गहराई के साथ समझा जाए तो यह देखने में आता है कि गुस्से के शिकार अधिकतर वही लोग होते हैं जिनका उस बात से कोई लेना देना नहीं होता जिसके कारण कोई व्यक्ति उन पर अपना गुस्सा झाड़ रहा होता है। जैसे कि यदि एक मीटिंग में आपके बॉस पर आपकी कंपनी के किसी सीनियर ने गुस्सा किया तो अब आपका बॉस उस गुस्से को आपके ऊपर या किसी और पर निकलेगा। वह इसी तलाश में रहेगा कि कब उसे आपकी या किसी और की कोई छोटी सी गलती हाथ लग जाए ताकि वह अपना गुस्सा बाहर निकाल सके। खुशकिस्मती से अगर आप बच गए तो अब बॉस का गुस्सा अपने परिवार के किसी व्यक्ति पर निकलेगा, चाहे हो उसकी पत्नी या बच्चे ही क्यों न हो। क्या गुस्सा हमारी प्रकृति है? Is anger natural to us? क्या आप जानते हैं कि गुस्सा हमारे व्यक्तित्व का प्राकृतिक हिस्सा नहीं है? जब इंसान एक बच्चे के रूप में पैदा होता है तो उस वक्त उसे गुस्से के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उस समय उसमें कुछ एक आधारभूत भावनाएं तथा प्रतिक्रियाएं एक उपहार स्वरूप पहले से मौजूद होती हैं, जैसे कि भूख महसूस करना, रोना और कुछ अन्य प्राकृतिक क्रियाएं। मानवीय शरीर को अपने एक मोबाइल फोन के हार्डवेयर के रूप में समझने का प्रयत्न कीजिए। जब आपने वह मोबाइल फोन किसी दुकान से बिल्कुल नया खरीदा था तो उसमें कुछ जरूरी एप्लीकेशंस अवश्य ही डाल कर दी गई होंगी। क्या हम अपने मोबाइल फोन में अपनी इच्छा अनुसार कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करते? और यह एप्लीकेशन हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकती है और नुकसानदेह भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से हम अपने माइंड में बहुत से नकारात्मक विचार भरते रहते हैं और उन पर अमल भी करने लग जाते हैं। बार बार एक ही प्रकार के विचार पर अमल करके हम उसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं। दोस्तों, गुस्सा भी हमारे व्यक्तित्व का भाग बन जाता है जब हम इस नकारात्मक भावना को पालते हैं, पोसते हैं और इसका प्रयोग अर्थात इस्तेमाल बार बार करते हैं। जब बच्चा मुश्किल से 1 या 2 वर्ष का होता है तभी से वह अपना गुस्सा दूसरों को दिखाना शुरू कर देती है। अक्सर देखने में आता है कि माताएं का झगड़ा पति से होता है या अपनी सासू माँ से होता है तो वे अपने बच्चों पर उस गुस्से का जाने अनजाने में इजहार करती हैं, प्रयोग करती हैं। उस समय बच्चे का मस्तिष्क बहुत ही मासूम होते हैं जो सभी प्रकार की बातों को अपने दिमाग में बिठा रहा होता है। जो देखता है, सुनता है, वह सब कुछ उसके मस्तिष्क में रिकॉर्ड होता चला जाता है और धीरे धीरे वे सब बातें सकारात्मक हो या नकारात्मक उसके अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनती चली जाती हैं। उस वक्त बच्चे को नहीं पता होता कौन सी बात उसके लिए नुकसानदेह है, कौन सी बात उसके लिए फायदेमंद है, और धीरे धीरे वह वास्तविक जीवन में उन सब बातों को क्रियान्वित करके भी देखता है। इस प्रकार से आने वाले वर्षों में बच्चा पूर्ण मानव में विकसित हो जाता है। इसी संदर्भ में दुनिया विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा अपने बचपन में जिस प्रकार से इम्प्रेशंस संजो रहा होता है उन सब इम्प्रेशंस के आधार पर बच्चे का व्यक्तित्व विकसित होता है। बड़ा होकर बच्चा वही बनता है जो कुछ उसने अपने बचपन में बाल्यावस्था में देखा है, सुना है। जब माता पिता में आपस में झगड़ा हो रहा होता है या परिवार के साथ किसी विषय पर बहस हो रही होती है या माता अपने अन्य बच्चे को दंडित कर रही होती है तो बच्चा बहुत ही गौर से यह सब बातें देख रहा होता है। उसे लगने लग जाता है कि यदि अपनी बात मनवानी है तो सामने वाले पर गुस्सा दिखाएं या उसे दंडित करें। यह सब करके परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो बच्चा जाने अनजाने में गुस्से को अपना हथियार बना लेता है। आपने देखा होगा कि बच्चा जब 1 या 2 वर्ष का ही होता है तो वह अपने गुस्से का प्रयोग करना शुरू कर देता है। यह एक सामान्य सच्चाई है कि लोगों को जो कुछ उनकी बाल्यावस्था में मिला है वही सब वे लोगों को वापस करना चाहते हैं।
यदि उन्हें अपने जीवन में ढेर सारा प्यार मिलता है तो प्यार बांटते हैं, यदि उनके जीवन में नफरत और तिरस्कार इत्यादि मिले हैं तो स्वाभाविक रूप से वे इन सब नकारात्मक बातों को अन्य लोगों को देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि हिटलर का बाल्यकाल बहुत ही बुरा गुजरा था, इसी कारण उन्होंने मानवता पर अत्याचार किए। इन सब बातों को देखते हुए माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को एक आदर्श वातावरण प्रदान करें ताकि वे बड़े होकर एक अच्छे इंसान बन सके।